थैंक यू। चलिए साहब, तो पहले सबको आदाब, आपको होली की मुबारकबाद। और सुनिए कि पहले तो ये सुनिए कि मुझे हिंदी क्यों पसंद आई। अब ये इसका मतलब उसका रीज़न ये है कि गोरे गोरे हाथों में मेहंदी अच्छी लगती है, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी अच्छी लगती है, और सुंदर सुंदर मुखड़े पर बिंदी अच्छी लगती है। सुंदर सुंदर मुखड़े पर बिंदी अच्छी लगती है। और जब सामने वाली खिड़की में जब से एक चांद सा टुकड़ा आया है, सामने वाली खिड़की में जब से एक चांद सा टुकड़ा आया है, इंग्लिश भूल गया मैं, हिंदी अच्छी लगती है। तो ये बात होगी हिंदी। अब सुनिए, मैं रहता हूँ शुगरलैंड, शकर नगर में रहता हूँ, शकर नगर। तो शकर नगर में रहकर लिखे मैंने हिंदी सॉन्ग, शकर नगर में रहकर लिखे मैंने हिंदी सॉन्ग, खेली कबड्डी क्रिकेट खेला मैंने, खेली पिंग पोंग। शकर नगर में रहकर लिखे मैंने हिंदी सॉन्ग, खेली कबड्डी क्रिकेट खेला, खेली है पिंग पोंग। पत्नी को डंडे से पीटा, पत्नी को डंडे से पीटा, सास की मैंने तोड़ी टांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। अच्छा, अब ये देखिए कि कुछ हिंदी और उर्दू मिलाना चाहिए, तो हमने कहा कि भी पता लगाते हैं। जैसा नसीम, उर्दू में वर्ड है नसीम, नसीम का इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पवन, और एक नाम होता है जफर, जफर का मतलब विजय या जीत। तब ये देखिए कि पवन बनी नसीम, पवन बनी नसीम हुई जफर की जीत, पवन बनी नसीम हुई जफर की जीत। गजल सुनाई खालिद ने, गजल सुनाई खालिद ने, सरिता गाए गीत, गजल सुनाए खालिद ने, सरिता गाए गीत। सजनी बोले हंसकर मुझसे मेरे मन के मीत, उर्दू हिंदी मिल जाए तो सबकी होए जीत। अच्छा चलिए एक और चलिए कि शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। और पिटे जरूर थे लेकिन मकान के अंदर, पिटे जरूर थे लेकिन मकान के अंदर, न जाने कैसे खबर होगी जमाने को। और एक देखिए कि चौधरी का चांद हो या आफताब हो, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, ये बात तो सच है मगर ये बात पुरानी हो गई, बात तो सच है ये बात मगर ये बात पुरानी हो गई। और जुदा होकर इतना जमाना हो गया, जुदा होकर इतना जमाना हो गया, मैं भी दादा हो गया वो भी नानी हो गई। और उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, उसके बच्चों ने पुकारा मुझे मामू कहकर, प्रेम गया भाड़ में बर्बाद जवानी हो गई। अच्छा चलिए साहब, और एक सुन लीजिए कि रास्ते में थे केले के छिलके, रास्ते में थे केले के छिलके, चोट लगी है उन पे फिसल के, चोट लगी है उन पे फिसल के, उनकी आंख में आंसू छलके, उनकी आंख में आंसू छलके, भीग गए हैं फूल कमल के। और अभी तो तेरी पत्नी की फकत एक टांग टूटी है, अभी तो तेरी पत्नी की बस एक टांग टूटी है, अकेले में नक्शे न बना ताजमहल के। अच्छा, और एक सुन लीजिए साहब कि उसका नाम है, उसका टाइटल है बदनामी। कि खोई रहती हो किन ख्यालों में, खोई रहती हो किन ख्यालों में, धूल कैसी जमी है बालों में, किस लिए तुम निराश रहती हो, किसके गम में उदास रहती हो, इसलिए तुम निराश रहती हो, किसके गम में उदास रहती हो। ये अंगूठी, ये प्रेम पत्र, ये प्रेम पत्र, ये तस्वीरें, आओ आके ले जाओ, आओ और आके ले जाओ। तुम हो बदनाम, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर मेरी पत्नी भी वापस आ गई। चलिए एक बार चलते चलते एक साथ लगा लेंगे, फिर हिंदी उर्दू का बताते हैं कि दोनों से मेरा रिश्ता, दोनों से मेरा रिश्ता दुनिया से निराला है, दोनों से मेरा रिश्ता दुनिया से निराला है। उर्दू मेरी मम्मी है, हिंदी मेरी खाला है,
उर्दू मेरी मम्मी है, हिंदी मेरी खाला है, और हम अहले मोहब्बत का अंदाज निराला है। हम अहले मोहब्बत का अंदाज निराला है। सुंदर मेरी बीवी है, सुंदर मेरी साली है, सिकंदर मेरा साला है। और है मुझको यकीन यारो कुछ दाल में काला है मुझको यकीन यारो कुछ दाल में काला है। पत्नी मेरी गोरी है, साला मेरा काला है। और फोटो खींचे डॉक्टर साहब कि फोटो खींचे गाने गाए, निकम निकम कहलाए। फोटो खींचे गाने गाए, निकम निकम कहलाए। कन्नड़ बोले अपना डॉक्टर और ऊपर से दिल वाला है। और कितनी बात सुनो, कितनी अच्छी बात कही लता ने मेरे बारे में। उर्दू हिंदी मेरी उत्तम है, हिंदी मेरी उत्तम है, उर्दू मेरी आला। थैंक यू। तो सीमा, तूने बहुत शेर और शायरी कर लिया है। अब एक हमारी तरफ से एक और सुन। हवा के साथ पैगाम भेजा है, हवा के साथ पैगाम भेजा है। मालूम नहीं सुधा गोयल जी क्या गाएंगे, लेकिन हवा के साथ पैगाम भेजा है, रोशनी के जरिए एक अरमान भेजा है। फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, हमारे अगले कवि के हाथ में पैगाम भेजा है। सुधा जी गोयल। She has PhD in Hindi and she has taught at Agra University before coming to US. She has also founded Anand School of Indian Studies in Chicago and taught Hindi to several Hindi students, Indian and American both, from 1982 to 2000. Let's welcome her. नमस्कार, आप सबको होली की पहले से ही शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले एक कविता जो मैंने आज से 30-32 वर्ष पहले शिकागो में लिखी थी उसी को सुनाऊंगी। उस कविता में और जो एक और नई कविता भी लिखी है उसमें आप दोनों कविताओं में जो मनस्थिति का अंतर है वो आप देखेंगे। सातों रंगों ने रंगा तन बदन, सातों रंगों ने रंगा तन बदन, पर मन तो अनरंगा ही रह गया। होली का त्योहार तो आया, पर मन में वो उमंग कहाँ। ये आज से 32 साल पहले की बात है, इंडिया से आए हुए कुछ ही समय हुआ था। सातों रंगों ने रंगा तन बदन, पर मन तो अनरंगा ही रह गया। होली का त्योहार तो आया, पर मन में वो उमंग कहाँ। रिश्तों की मधुरता वो मीठी चुहल कहाँ। जीजा का छेड़ना, साली का रूठना, देवर की पकड़ से भाभी का न छूटना। बदलते मौसम में मिट्टी की वो सौंधी महक कहाँ। आमों में तो बौर की बात ही क्या, पेड़ों में न पत्तियां, न कोयल की मीठी कुहुक, न फूलों में मीठी खुशबू, न अंग अंग में भर दे जो मस्ती, भंग की वो तरंग कहाँ। हम सब आज मनाए होली, याद दिला दी फिर घर आंगन की। रस्मों की बस बात यहाँ, वरना वो बात कहाँ, वो प्यार कहाँ। ये तो पुरानी होली की थोड़ी सी झलक थी। अभी जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ये कविता लिखी है, इसमें थोड़े से होली के लक्षण आप कह सकते हैं। वैसे मैंने इसका शीर्षक रखा है होली के रंग अपनों के संग। पर जैसे बुखार के आने से पहले कुछ लक्षण होते हैं, इसी तरह भारतीय त्योहार हमारे जो भी होते हैं उसके पहले कुछ लक्षण इस तरह से होते हैं। तो होली के लक्षण देखिए। जब परदेश में देश की याद सताए तो वो होली है। जब परदेश में देश की याद सताए तो वो होली है। पुरानी रंजिशें बुलाकर जो गले मिलाए वो होली है।
अमीरी गरीबी का जो भेद मिटा दे वो होली है। सबके मनों में सद्भाव की मिठास जो भर दे वो होली है। जब मौसम में गर्माहट और मित्रों में मेल मिलाप हो वो होली है। जब बाहर हरियाली और रंगों में फूलों की बहार हो तो वो होली है। जब धरती और अंबर गुलाल से लाल हो वो होली है। बच्चे, बूढ़े और युवा सबके मन में जो भर दे मस्ती वो होली है। जब ठंडाई और भंग की तरंग हो तो वो होली है। चारों ओर जब राग और रंग की फुहार हो तो वो होली है। जब किसी को छेड़ने को दिल चाहे, जब किसी को छेड़ने को दिल चाहे तो वो होली है। और जब किसी को चुपके से रंग लगाने को जी चाहे तो वो होली है। और खास तौर से मैं ब्रज प्रदेश से हूँ भारत में, तो वहाँ होली के रंग भगवान कृष्ण और राधा और गोपियों के बिना अधूरे होते हैं। तो जब हर धुन में कान्हा की मुरली की मधुर तान सुनाई दे तो वो होली है। जब हर आहट में राधा की पायल की झनकार गूंजे वो होली है। कैसे कहूँ ये है मेरे मन की बात, कैसे कहूँ ये है मेरे मन की बात। जब मेरे मन की बात ही हो जन जन के मन की बात तो वो होली है। एक छोटी सी कविता, एक बहुत छोटी सी कविता है और ये है अमृत और विष, इसका शीर्षक है। किसी की आंखों में छलकता नेह, किसी की आंखों में छलकता नेह और किसी के मन में रेंगती घृणा। किसी की आंखों में छलकता नेह और किसी के मन में रेंगती घृणा, इन दोनों को मैंने छुआ है। किसी की वाणी से झरता मधु और किसी के मुख से बरसते बाण, इनको भी मैंने सहा है। हाँ, अमृत और विष का स्वाद मैंने भी चखा है। बहुत खूब सुधा जी, आपकी कविता सुन के मुझे ये याद आ रहा है कि यूं तो हर बार आएगी होली, यूं तो हर बार होली आएगी ही और सबको रंग जाएगी ही। वो रंग छूट भी जाएगा, वो रंग छूट भी जाएगा, मगर आपकी कविता का रंग बहुत समय तक लगता है मुझ पे और हम सब पे चढ़ा रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कवि क्या सुनाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए फतेह अली जी चतुर। चूंकि आज होली का विषय है, तो होली आप जानते हैं कि वैसे खुशी का त्योहार है, बुराई को जलाई जाती है। लेकिन मैं हमारे भारत देश की बात करूं तो कभी कभी बिना त्योहार की होली खड़ी हो जाती है। यानी कि कोई अच्छा प्रसंग हो, उस दरमियान अगर घर के अंदर कोई बड़ा झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं कि अच्छे प्रसंग पे होली खड़ी कर दी। एक होली खड़ी होती है जो हकीकत है बरसों से होती है और काफ़ी सालों से होती थी, कि जिसके अंदर बाकायदा घर की कोई व्यक्ति ऐसी हो जो हमेशा नापसंद हो, उसे किसी न किसी बहाने से उनको जलाई जाती है। खास करके बहू को जलाई जाती थी सास द्वारा, बहुत बरसों पहले से। और कभी कभी खुद ही आत्महत्या करने के लिए जल जाते हैं, पर ज़्यादा करके ये स्त्रियों में ज़्यादा होता है। तो इसी विषय के ऊपर अशोक चक्रधर की एक कविता आपके सामने रजू कर रहा हूँ। अच्छा, इस कविता में
उन्होंने तमन्ना दिखाई है, एक इच्छा दिखाई है, लेकिन यहाँ के स्थान की मर्यादा को ध्यान में रख के उनका जो वो शब्द है उनको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उन्होंने कोई बियर शब्द यूज किया था, मैं उसकी जगह पे सोमरस शब्द यूज करूँगा। अनुवाद कर देता हूं। तो बहुत दिनों से मन में था, बहुत दिनों से मन में था कि किसी एक दिन जरा ढंग से, जरा मौज मस्ती से जियो, एक बोतल ठंडी ठंडी सोमरस पियो। लेकिन फैसला किया कि सोमरस बाजी उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में एक भी औरत की जलकर मरने की खबर नहीं होगी। महीनों गुजर गए भाई साहब, महीनों गुजर गए भाई साहब। रोजाना अखबार खोलता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, कई औरत के जलकर मरने की खबर नजर आती है और मेरी सब नजरिए जाती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इन नास पीटी कर्मजरी औरतों को समझाऊं कि रोजाना यूं घास फूस की तरह मत जलो, रोजाना यूं घास फूस की तरह मत जलो। अरे कमबख्तों, हफ्ते में ना सही, कम से कम महीने में एक दिन मेरी सोमरस की खातिर एक तो नागा कर लो। हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में मेरी एक सोमरस की खातिर तो नागा कर लो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, एक दिन अगर मेरे लिए जलना छोड़ दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, एक दिन मौत से मुंह मोड़ लोगी तो। लेकिन कैसी मिन्नत और कैसी गवार, अंधी घाटियों की नकारा पुकार, धखाधक जलती है, धुआंधार जलती है, रोजाना जलती है, लगातार जलती है। वो इसलिए जली कि दहेज नहीं था, शादी के सामान में कोई भारी वाला लगेज नहीं था, दूसरी के पास मरने का दूसरा बहाना था, यही कि पति का किसी और से याराना था। तीसरी को उसकी सास पीटती थी, डंडों से मारती थी, घसीटती थी। एक का पति उसके पास नहीं आता था, अपना पैसा किसी और पे लुटाता था। एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के कैसे ही नहीं थे। चलो माना कि इन सब में हालात की मजबूरी है, लेकिन मूर्खाओ, ये जलना क्या जरूरी है? अरे हिम्मत करती, सामने आती, सबको ठिकाने लगाती। सास अगर पीटती थी तो उसके खाने में जुलाब मिला देती, अगर सास पीटती थी तो उसके खाने में जुलाब मिला देती, पति को क्लोरोफॉर्म डाल के गुलाब दे देती। अगर वो कहीं जाता था तो तुम भी चली जाती। अब आत्महत्या वो करता, तुम तो न कर पाती, और अगर तुम न कर पाती तो मैं सोमरस तो पीता, कम से कम एक दिन तो जरा ढंग से जीता। लेकिन दोस्तों, भारत देश में कानून भी बड़ा महान है, वहां हत्या को आत्महत्या करना बड़ा आसान है। मैं हैरान हूं कि वहां पर जितने भी स्टव और रंगेटिया है वो सिर्फ बहू को ही पहचानते हैं, सास को कोई नहीं जलाता है। और दोस्तों, ये पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं करती। साहब पीछे बैठे हुए हैं, अभी बाहर मुझे बता रहे थे कि पुलिस में ही काम करते थे। तो पुलिस को मेरा एक सजेशन है, पुलिस को मेरी एक सलाह है कि हर नवविवाहित जोड़े पर एक एक पुलिसमैन तैनात किया जाए और साल भर के संबंधों की रिपोर्ट तैयार की जाए। शायद यह सजेशन उनको अच्छा लगा होगा। और चूंकि रिपोर्ट बहुत माइन्यूट होगी, इसलिए उन्हें खिड़की से झांकने की छूट होगी। ये तो और भी अच्छा लगा होगा। भाई मोहब्बत है या लड़ाई, ये बताएंगे, क्योंकि देख कर आएंगे और हत्या या आत्महत्या होने से बचाएंगे। लेकिन नहीं, मैं अपना ये विचार वापस लेता हूँ, मैं अपनी ये सजेशन वापस विड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों यार, मैंने भी क्या आइडिया परोसा है, बोला पुलिस का भी कोई भरोसा है? ये नए जोड़े को धमकाएंगे, इतना दो वरना रिपोर्ट में झगड़ा दिखाएंगे,
इसलिए मेरी प्यारी नादार मीना हो, मेरी बहना हो, मेरी बेटी हो, मैं पुलिस से नहीं तुम्ही से कहता हूँ कि यार तुम्हारा जलना मैं देख नहीं सकता, तुम्हारा मरना मैं सह नहीं सकता, या कम से कम एक दिन तो डर से पी लेने दो, एक बोतल तो सोमरस की पी लेने दो। आखिरी बंदे कविता का, एक सेठ जी बड़े मनमौजी थे, एक सेठ जी बड़े मनमौजी थे, हमारे मित्र भी थे और पड़ोसी भी थे। उन्हें हमारी ये घोषणा का पता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के विवाह में भारी दहेज दिया था, ये हमें भी अखरता था। एक दिन पता चला कि उनकी पुत्रवधू भी तेल छिड़क कर मर गए। हमने माथा ठोका, लो अगले दिन की सोमरस भी गई। हाँ, कल के अखबार में फिर समाचार होगा और हमें और एक कल का इंतजार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सुबह सुबह सेठ जी ने हमारे किवाड़ खोले, एक हाथ में अखबार और दूसरे में सोमरस की बोतल देते हुए बोले, लीजिए कविराज, आज के अखबार में बहू के मरने का समाचार नहीं है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये आज का अखबार नहीं है। वो बोले अखबार तो आज का है, समाचार नहीं आया, मामला राज का है। तो वाह मेरे देश के अखबारों, वाह मेरे देश के अखबारों, इस तरह सत्य को छिपाकर मुझे सोमरस पिलाओगे। मेरे मन में आया कि सेठ जी को छिड़क दूं, उनके सोमरस की बोतल में मिट्टी का तेल क्यों नहीं है, उसके मुंह पे छिड़क दूं। नहीं पीना मुझे ऐसा सोमरस, मैं कभी सोमरस नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल सोमरस नहीं पीऊंगा, मैं कभी भी सोमरस नहीं पीऊंगा, मैं कतई सोमरस नहीं पीऊंगा। अब तो लगता है कि ये सोमरस उसी दिन नसीब होगा जिस दिन देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जो औरत को जलने से बचाएगी, जो औरत को मरने से बचाएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया फतेह अली जी, धन्यवाद। आई ओपनिंग। वैसे फतेह अली जी मुंबई के हैं, गुजराती फैमिली से हैं, ह्यूस्टन में 25 वर्षों से रह रहे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, बट हिंदी और गुजराती पोएम से इनकी काफ़ी क्लोज नाता है। एक इनकी छुपी हुई लियाकत वो है कि ये ड्रामा में बहुत माहिर है, ड्रामा में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। इन्होंने बहुत से ड्रामा लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं, एक्टेड इन मेनी वन एक्ट्स। सो अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर पटेल। तो सीमा काफ़ी रिडल्स भी तुमने सुना दी, तो उसका भी जवाब आना चाहिए ना। मेरे को रिडल्स तो आती नहीं, मैं एक चुटकुला ही सुना देता। वो चाहिए हमें, सुनाइए। तो वैसे मैं हूँ राजस्थान का, मातृभाषा राजस्थानी है, बड़ा हुआ कलकत्ते में, तो बंगाली भी काफ़ी क्लोज है। लेकिन बड़ा जिस समाज में हुआ वहाँ बिहार के बहुत सारे लोग थे, तो जो बिहारी भाषा है वो मैंने सबसे अच्छी और सबसे पहली भाषा सीखी है ना, भोजपुरी। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जी को तो आप जानते ही हैं, उनके साथ 9 बच्चे हैं, आई मे बी रॉन्ग। वो एक बार होली में उनसे किसी ने पूछ लिया, लालू जी आपके 9 बच्चे? बोले हाँ, इमरजेंसी के समय में कांग्रेस ने बोला 2 बच्चों से ज्यादा नहीं कर सकते, और मेरा तो गोल ही यही है कि कांग्रेस के जो भी लॉ और रेगुलेशन उनका अपोज करूं। तो ये उसका ही नतीजा आपके सामने है। तो लालू जी उस टाइम पे मुझे लगता है विपक्ष में होंगे, इसीलिए। तो चलिए अभी तो साथ में होंगे। तो चलिए दैट्स ट्रू, अब मिल गए हैं वो। अब हम बुलाते हैं डॉक्टर सरिता जी मित्तल। सरिता जी मेहता, आई एम सॉरी। उसके बारे में प्रमोद जी आपको कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सरिता जी IHA की बहुत सक्रिय सदस्य हैं, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई हैं,
राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तथा भारत के लगभग 25 वर्ष तक हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की लेक्चरर रही हैं। मंच के साथ इनका पुराना रिश्ता है। भारत, कनाडा, अमेरिका में सफलतापूर्वक बहुत सारे कवि सम्मेलन इन्होंने किए हैं। ये अहमदाबाद से नहीं है। इनकी कविताओं में हास्य है। ये सुंदर बात सुनिए। इनकी कविताओं में न हास्य है, न व्यंग है, न आंसू है, न दम है। उम्मीद है, नए सपने हैं, बस नया ही इनका रंग है। आई सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहारों को छूकर आई हूँ। अभी बहारों को छूकर आई हूँ। महक फूलों की चुरा लाई हूँ। इत्र सांसों में बसा लाई हूँ। आप सब पर लुटाने में खुशियाँ लाई हूँ और आप सबके लिए बहुत सी दुआएं लाई हूँ ताकि आपका ये आने वाले सभी वर्ष बहुत खुशियों से भरे हों, होली के रंगों से भरे हों, सपने आपके साकार हों। आप सबको पहले मैं कुछ छोटी जैसे अभी ये कहते हैं कि हर बार सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। जब जो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि हम आपकी कविता सुनना चाहते हैं, नहीं ताजी फ्रेश जितनी भी पहले लिखी होती है वो कोई पसंद नहीं आती है, उसी टाइम पता नहीं कहाँ से भाव आते हैं और लिखी जाती हैं और इससे मेरा खजाना और भी बढ़ता है। आपके प्यार के साथ आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये अभी है, सबसे पहले कहते हैं रहे ना रहे। अभी ध्यान आता है कि जिंदगी का इसी ही साथ है। कल कोई रहे न रहे गवाही के लिए, कल कोई रहे न रहे गवाही के लिए, मिले मुकद्दर से हैं आज तो वादा ये रहे, मिले हैं मुकद्दर से आज तो ये वादा रहे। चाह नहीं याद में मेरी कोई अश्क बहे, चाह नहीं आज याद में मेरी कोई अश्क बहे, दोस्त बन कभी हम थे चले ये फकर रहे। हंसी लम्हों का जब कभी जिक्र चले, हंसी लम्हों का जब कभी जिक्र चले, नाम मेरा भी तेरी मुस्कुराहट में रहे, नाम मेरा भी तेरी मुस्कुराहट में रहे। आइए वादा ले करें। तो ये आप सबके लिए दिन है। दो लाइनें और बताती हूँ। एक साल और बदला है, एक साल और बदला है, उम्र तो शरीर की बदलती है, तारीख पर तारीख बदलती है। हर साल कैलेंडर बदलता है, हर साल कैलेंडर बदलता है। अनुभव और विचार बदलते हैं, अनुभव और विचार बदलते हैं। पर मैं हूँ वैसी की वैसी ही, पर मैं हूँ वैसी की वैसी ही, अनछुई मासूम। मैं दुनिया के साथ नहीं बदलना चाहती। एक छोटी सी और है आप सबके लिए। हर जख्म को मैंने यूं दिल में छुपा रखा है, हर जख्म को मैंने यूं दिल में छुपा रखा है। हर तरफ खुशनुमा सा माहौल बना रखा है, हर तरफ खुशनुमा माहौल सा बना रखा है। हर कांटा तेरी राह का चुनकर मैंने, हर कांटा तेरी राह का चुनकर निगाहों से घर चौखट को तेरे लिए फूलों से सजा रखा है, घर चौखट को तेरे लिए फूलों से सजा रखा है। दो पुरानी यादों में से निकाल के अभी लिखे हैं। रंग तुम्हारे चुपचाप मेरे जीवन में चले आते हैं, रंग तुम्हारे चुपचाप मेरे जीवन में चले आते हैं। बेनूर चूनर पर बरस मुझ में समा जाते हैं, बेनूर चूनर पर बरस मुझ में समा जाते हैं। मैं सतरंगी हो जाती हूँ, मैं सतरंगी हो जाती हूँ, महक महक जाती हूँ। बहुत अच्छे। छोटी कविता आप जरूर सुनाती हूँ। गुलों में रंग भरो, गुलों में रंग भरो, चलो मेरे संग चलो, चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग भरो। बड़ा बोझिल है समा,
न कोई मंजिल न मुकाम। बड़ा बोझिल है समा, न कोई मंजिल न मुकाम। नई कोई आस तो दो, नया कोई ख्वाब तो दो। नई कोई आस तो दो, नया कोई ख्वाब तो दो। चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग भरो। बड़ी मुश्किल है डगर, बड़ी मुश्किल है डगर, तन्हा न कटता ये सफर। नई कोई उमंग भरो, नई कोई उमंग भरो, न अब विलंब करो, न अब विलंब करो। चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग भरो। लास्ट इसका है, मिले हैं मुकद्दर से यहाँ, मिले हैं मुकद्दर से यहाँ, न जाने अब तक थे कहाँ। मिले हैं मुकद्दर से यहाँ, न जाने अब तक थे कहाँ। थाम मेरा हाथ बढ़ो, थाम मेरा हाथ बढ़ो, जग से तुम अब न डरो। चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग। अब एक थोड़ा सीरियस भी है पर बड़ा खूबसूरत ये अंतिम है, आपके लिए संदेश लाई हूँ, शायद आपको पसंद आएगा। कहानी की तरह ही है, इजाजत है। अक्सर जब मन घबराता है, अक्सर जब मन घबराता है, सीने का बोझ बढ़ जाता है। दिल तन्हा तब छटपटाता है, दिल तन्हा तब छटपटाता है। मन हल्का करने अक्सर मैं आंगन में टहला करती हूँ, मन हल्का करने अक्सर मैं आंगन में टहला करती हूँ। छूकर पेड़ों पौधों को यूं हाल में दिल का कहती हूँ, कुछ गम में हल्का करती हूँ। छूकर पेड़ों पौधों को यूं हाल में दिल का कहती हूँ, कुछ गम में हल्का करती हूँ। ऐसे में कहता है तब पेड़ मुझे, कहता है तब पेड़ मुझे, देता है मधुर संदेश मुझे। कहता है तब पेड़ मुझे, देता है मधुर संदेश मुझे। ये संदेश आगे पेड़ का ही है। मैं वक्त के संग संग चलता हूँ, मैं वक्त के संग संग चलता हूँ, हर मौसम का स्वागत करता हूँ। मैं वक्त के संग संग चलता हूँ, हर मौसम का स्वागत करता हूँ, शिकवा न शिकायत करता हूँ। कभी वक्त ऐसा भी आता है, हर पत्ता मेरा सूख जाता है। मैं ढूंढ खड़ा रह जाता हूँ, मैं ढूंढ खड़ा रह जाता हूँ, पर नहीं कभी घबराता हूँ, पर नहीं कभी घबराता हूँ। सब हंसकर मैं सह जाता हूँ, सब हंसकर मैं सह जाता हूँ। ऐसे में बेघर परिंदों को मैं अपने पास बुलाता हूँ। ये भी सोसाइटी के लिए कैसा है। ऐसे में बेघर परिंदों को मैं अपने पास बुलाता हूँ, घोंसलों को उनके देख देख मन ही मन मुस्काता हूँ। सुनकर उनके गीतों को मैं अपना मन बहलाता हूँ, मैं अपना मन बहलाता हूँ। तो अब मौसम बहार का है, कहता अब मौसम बहार में देख मुझे, अब मौसम बहार में देख मुझे, नए हरे लिबास में देख मुझे। अब मौसम बहार में देख मुझे, हरे नए लिबास को देख मेरे, खिले फूल डालों में देख मेरे। कैसा इत्र हवा में महका है, कैसा इत्र हवा में महका है, मेरा रोम रोम यूं बहका है। कैसा इत्र हवा में महका है, मेरा रोम रोम यूं महका है। पर वक्त कभी न ठहरता है, पर वक्त कभी न ठहरता है। धीरज रख तू भी सरिता, धीरज रख तू भी सरिता, जो वक्त के संग संग चलता है, जो गम में भी न विचलता है। मजबूत इरादे हैं जिसके, वह सदा यूं ही महकता है। मजबूत इरादे हैं जिसके, वह सदा यूं ही महकता है। उठो इसी तरह तुम भी महको, पंछी की तरह तुम भी चहको। उठो इसी तरह भी तुम भी महको, पंछी की तरह तुम भी चहको। That was beautiful. Honestly, it was beautiful. Thank you so much, सरिता जी। तो देखिए, अब देखते हैं अपने अगले कवि को। कुछ ऐसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। मक्की दी रोटी और नींबू का अचार। मैं पंजाब से हूँ। मक्की दी रोटी बिहार का जवाब ये that's right. I think मुझे बैठे बैठे याद आया कि अब
बिहार का इन्होंने कुछ कहा है तो पंजाब को उसकी बहन या भाई ही है। मक्की दी रोटी और नींबू का अचार, सूरज की किरण और खुशियों की बहार, चांद की चांदनी और अपनों का प्यार। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कवि लेकर आए हैं कौन सी पुकार। तो पेश करते हैं अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, श्री कृष्णा जी शर्मा। कृष्णा जी शर्मा इंजीनियर हैं और उच्च दर्जा के कवि तथा लेखक। इनका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषा पर प्रभुत्व है। ये IHA की गुंजन पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। ये अपनी कविताएं हिंदी में शलभ और उर्दू में सनम के नाम से लिखते हैं। तो वेलकम कृष्णा जी शर्मा। धन्यवाद। कौन कहता है कि शेर घायल नहीं होते? क्या बात है। ऐसा है, मेरी जितनी तारीफ इन्होंने की है, आजकल डेसिमल का हिसाब है, तो डेसिमल आप शिफ्ट कर दें थोड़ा सा, 10 की बजाय 1 और 1 की बजाय 0.1 रह जाए। स्वास्थ्य मेरा खराब है, तो ऐसा जब स्वास्थ्य खराब हो तो शरीर का मन पर तो प्रभाव होता ही है। कुछ उल्टी सीधी विचार आए जो मैंने पिछले 2-3 दिनों में लिखे हैं, कदाचित आपको पसंद आए। पसंद आए तो दाद दे दीजिएगा, नहीं तो मुझे अगले 3 महीने का इंतजार रहेगा। फिर बात होगी, ऐसे घबराए नहीं। मैं नहीं घबरा रहा तो आपको तो जरूरत नहीं। ये 3 छोटे छोटे बंद लिखे हैं मैंने होली पर, तो पहले तो वो सुना देता हूँ। और समय कौन नाप रहा है? अच्छा, समय आप, ये तो मेरे जाने पहचाने, इसको तो रिश्वत दे सकते हैं। मैं मिसेस गुप्ता कहूँगा, तो गुलाबी साड़ी की एक सुंदर महिला थी। मैं किस नाम से पुकारूँ आपको? सुधा। क्या बात है सुधा जी, आपने जो दिल की बात कह दी कि बिना कृष्ण राधा के, और उसमें रास भी होना चाहिए, तो होली तो पूरी हो नहीं सकती ना। तो उसी का घास से आप देखिए, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करूं। आज तो मेरा चुप्पी का ज़माना है। सबसे पहले ये रंगों, इसका शीर्षक है रंगों की अभिलाषा। अगर रंगों का मन होता है, बात करने की शक्ति होती, तो क्या कहते रंग? तो सबसे पहले कृष्ण भाव पर तिलक बन सज्जा। रंग कह रहे हैं हम लोगों से, सबसे पहले कृष्ण भाव पर तिलक बन सज्जाएं, फिर राधा के ललाट पर श्रृंगार बन इतराएं। सबसे पहले कृष्ण भाव पर तिलक बन सज्जाएं, फिर राधा के ललाट पर श्रृंगार बन इतराएं। तब तक सब तुम गोप गोपियों अपना धीरज दर्शाओ। तब तक सब तुम गोप गोपियों अपना धीरज दर्शाओ, जब तक हम चाहों और सतरंगी बन छा जाएं। जब तक हम चाहों और सतरंगी बन छा जाएं, तब तुम मन चाहे रंगों से खेलना होली प्यारी। जब ये सब हो जाए
तब तुम मनचाहे रंगों से खेलना होली प्यारी, तब तुम सतरंगी रंगों से रंगना राधा प्यारी, तब तुम मोहन संग खेलना रंग भरना पिचकारी, तब तुम रंगना कुर्ता धोती चुनरी लहंगा साड़ी। एक बार मैं फिर कह दूं, तब तुम मनचाहे रंगों से खेलना होली प्यारी, तब तुम सतरंगी रंगों से रंगना राधा प्यारी, तब तुम मोहन संग खेलना रंग भरना पिचकारी, तब तुम रंगना कुर्ता धोती चुनरी लहंगा साड़ी। और अंतिम है कैद। देखिए रास है, पहले में रंग है, पहले में पूजा है, दूसरे में रंग है होली, और तीसरे में रास है। तो तीनों को मैंने मिश्रित करने की का प्रयास किया। कैसा अद्भुत रास रचायो कैसी लीला है थारी, कैसा अद्भुत रास रचायो कैसी लीला है थारी, स्वयं ही बजाएं मुरली स्वयं ही नाचें बनवारी। रास में ऐसा कहा जाता है कि हर स्थान पर वही थे, हर गोपी के साथ भी, हर गोप के साथ भी वही, हर प्राणी के साथ भी, हर स्थान पर हर जगह वही कृष्ण। तो उसकी तरफ इशारा है। कैसा अद्भुत रास रचायो कैसी लीला है थारी, स्वयं ही बजाएं मुरली स्वयं ही नाचें बनवारी, हर गोप संग नाचें कान्हा, हर गोप संग नाचें कान्हा, हर गोपी संग कृष्ण मुरारी, हर प्राणी संग नाचें नटवर और दिखें गिरधारी। हर प्राणी संग आप अगर उनको याद करो तो आपको पता लगेगा कि वो हमेशा सदा आपके साथ, सदा हमारे साथ रहते हैं। आत्मा और परमात्मा की बात है। हर प्राणी संग नाचें नटवर और दिखें गिरधारी। अब ये तो होली का था, समय थोड़ा कम है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जो मैं थोड़ा सा प्रयास कर सका। इसमें काफ़ी भावुक हैं, गज़ल है, शायद आप लोगों को पसंद आए। देखिए कदाचित मेरा प्रयास सफल हो जाए। जिंदा रहने के लिए आपकी तरफ मेरा इशारा है। जिंदा रहने के लिए किसी का प्यार जरूरी तो नहीं। जिंदा रहने के लिए किसी का प्यार जरूरी तो नहीं, गले में रहें ये बाहों के हाथ जरूरी तो नहीं। जिंदा रहने के लिए किसी का प्यार जरूरी तो नहीं, गले में रहें ये बाहों के हाथ जरूरी तो नहीं। ये मुस्कुराहट है तेरी अपनी, ये मुस्कुराहट है तेरी अपनी, इसे छीन नहीं सकता कोई। ये मुस्कुराहट है तेरी अपनी, इसे छीन नहीं सकता कोई। मुस्कुराने के लिए किसी का इकरार जरूरी तो नहीं। ये मुस्कुराहट है तेरी, जैसे गुल की मुस्कुराहट है तो वो उसी की मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट है तेरी, इसे छीन नहीं सकता कोई। मुस्कुराने के लिए किसी का इकरार जरूरी तो नहीं। आते जाते लिपट ही जाते हैं मायूसी दिल से, आते जाते लिपट ही जाती है मायूसी दिल से। मायूस रहने के लिए किसी का इनकार जरूरी तो नहीं। आते जाते लिपट ही जाती है मायूसी दिल से। मायूस रहने के लिए किसी का इनकार जरूरी तो नहीं। जिसे समझते हो प्यार अपना। सब लोग ये प्यार और विश्वास दो शब्द जो है बड़े अजीब शब्द। हर व्यक्ति जिनमें जानता है, कहता है, दावा करता है कि उसमें 100% जानता है। सत्य ये है कि वो शून्य के बराबर जाए, क्योंकि जो समय के साथ बदलता है वो सच्चा नहीं है। तो न विश्वास सच्चा है न वो, तो इनका आधार समय पर है। तो समय उसी तरह इशारा है
कि जिसे समझते हो प्यार अपना, जिसे समझते हो प्यार अपना, कभी ये भी सोचा तुमने? जिसे समझते हो प्यार अपना, कभी ये भी सोचा तुमने? हर पल रहे तुम्हारा ही अख्तियार, जरूरी तो नहीं। जिसे समझते हो तुम प्यार अपना, कभी ये सोचा तुमने? हर पल रहे तुम्हारा ही अख्तियार, जरूरी तो नहीं। गम और ये उनका मैंने पहले एक मिसरा चुरा लिया है खालिद साहब, आपको याद होगा। मैं इसके बाद पूछूंगा या आप बता दें मुझे किसका मिसरा है, सबको मालूम है। तो मैं सुनना चाहता हूँ कि सबसे पहले कौन जो जवाब देगा उसको एक $1 इनाम दिया जाए। गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, बस तुम्हारी खातिर ही रहूं अश्क बार, जरूरी तो नहीं। गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा, बस तुम्हारी खातिर ही रहूं अश्क बार, ज़रूरी तो नहीं। ये आजकल टेररिस्ट का ज़माना है, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, उसी की तरफ इशारा किया है। कत्ल होता है मासूमों का, कत्ल होता है मासूमों का, कभी मजहब कभी सियासत के नाम। कत्ल होता है मासूमों का, कभी मजहब कभी सियासत के नाम। तुम्हारी सोच ही हो सही, तुम्हारी सोच ही हो सही, ये इसरार जरूरी तो नहीं। कत्ल होता है मासूमों का, कभी मजहब कभी सियासत के नाम। तुम्हारी सोच ही हो सही, ये इसरार ज़रूरी तो नहीं। और वक्त के थपेड़ों से मुरझा जाएंगे गुल सारे, वक्त के थपेड़ों से मुरझा जाएंगे ये गुल सारे, चुगने के लिए रह जाएंगे बस खाक, जरूरी तो नहीं। वक्त के थपेड़ों से मुरझा जाएंगे गुल सारे, चुगने के लिए रह जाएंगे बस खाक, जरूरी तो नहीं। और अगला शेर है, लड़ते हो दुनिया से। संजय जी और हमारे खास मेहमान, ये उनकी तरफ इशारा है, आगे धैर्यवान साहब। लड़ते हो दुनिया से हर गलत बात पर तुम क्यों, लड़ते हो दुनिया से हर गलत बात पर क्यों, मलूल रहने के लिए किसी की तकरार जरूरी तो नहीं। लड़ते हो दुनिया से हर गलत बात पर तुम, मलूल रहने के लिए किसी की तकरार ज़रूरी तो नहीं। अगला शेर है, निराली है दोस्ती इनकी, निराली है दोस्ती सुख दुख की। देखिए आप, मैं बताऊंगा नहीं, आपको सब मालूम है। निराली है दोस्ती दुख सुख की, मगर साथ साथ नहीं रहते। दुख रहता है तो सुख नहीं होता, सुख रहता है तो दुख नहीं रहता। निराली है दोस्ती सुख दुख की, मगर साथ साथ नहीं रहते। आया होते हैं चेहरे से, इनका इजहार जरूरी तो नहीं। खालिद साहब, निराली है दोस्ती दुख सुख की, मगर साथ साथ नहीं रहते। आया होते हैं चेहरे से, इनका इजहार जरूरी तो नहीं। और मक्ता है, छोड़िए शिकायतें, छोड़िए शिकायतें, मजा लीजिए आप भी दर्दे मोहब्बत का। छोड़िए शिकायतें, मजा लीजिए आप भी मोहब्बत का।
फ़कत सनम ही रहें, फ़कत सनम ही रहें, इश्क के दिमाग ज़रूरी तो नहीं है। छोड़िए शिकायतें, मज़ा लीजिए आप भी दर्दे मोहब्बत का, फ़कत सनम ही रहें, इश्क के दिमाग ज़रूरी तो नहीं। आदम तो कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने रियलाइज ही नहीं किया, वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू, वी हैव ओनली 5 पॉइंट्स लेफ्ट। एक सूचना देनी रह गई थी मेरे से। आप हॉल से निकलने के पहले डोर के राइट हैंड साइड में अपना नाम और ईमेल दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम अच्छे लगते हो तो हम आपको सूचना देते रहेंगे। सीमा, इतने सारे कर्मियों को सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे दिलों को मिलाने का मौसम आया है। दिलों को मिलाने का मौसम आया है, दूरियां मिटाने का मौसम आया है। होली का त्योहार ही ऐसा है, हर साल की तरह इस साल भी होली के हिंदी बोल में डूब जाने का मौसम है। ये तो मेरा रंग चढ़ गया आप पे। तो चलिए अब देखते हैं हमारे अगले कवि किस मौसम की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री महेश जी डेरासरी। He is a chartered accountant and now a CPA and works for Shell Oil. He hails from Rajasthan और ये ह्यूस्टन में इनको रहते हुए 20+ years हो गए हैं। He loves to play all kind of sports and is an active member in the community. He doesn't need any introduction and और IHA की इसी कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं। चलिए लेट्स वेलकम महेश जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको होली की अग्रिम बधाई, जिसको हिंदी में एडवांस भी कहते हैं, और जैन प्रेक्षक सेंटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम संभव बनाया। बोलिए महावीर स्वामी की जय। तो बाहर में देख रहा हूँ, बाहर कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो बच्चों को देख के मुझे याद आया, सीरियस बात पे जाएं उससे पहले मैं जरा जिस थोड़ी सी ऐसी बात करता हूँ कि रामलाल जी जो हैं उनकी कोई संतान नहीं होती थी, तो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान रहते थे। तो शायद हो सकता है उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी होगी, उसमें तो है। तो खैर उन्हें साधु मिले। साधु ने पूछा कि बच्चा तुम उदास क्यों हो? वो बोला बाबा जी मेरे कोई संतान नहीं होती, यही करके मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु बोला ऐसा करो, तुम जो है बद्रीनाथ जाके भगवान विष्णु के नाम का दीपक जला के आओ। तो ऐसा ही किया आदमी ने। 10-12 साल बाद वो साधु जो है फिर उस गली मोहल्ले से निकला, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 10-12 बच्चे खेल रहे। तो उन्होंने साधु ने बच्चों को पूछा, अरे बच्चों तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला हम तो रामलाल जी के बच्चे हैं। तो साधु ने पूछा कि अच्छा पहचान गया हो तो कि रामलाल जी से तो बात हुई थी हमारी। उन्होंने कहा रामलाल जी कहाँ हैं? तो बच्चे बोले सर वो तो रामलाल जी तो जो है बद्रीनाथ गए हैं दीपक बुझाने। खैर सुनिए, ऐसा है होली का समय है और आप में से कई लोग यहाँ पे जवान लोग बैठे हैं, तो उनके बारे में ही बात है कि हृदय ले हथेली पर हम हैं तैयार होली में, हमें आने लगा है हर किसी पर प्यार होली में। क्या
यहाँ पर बांधकर पगड़ी पड़े कब से प्रतीक्षा में, शायद रंग मल दे गोरियां दो चार बोली। तो अगली कविता के लिए एक्चुअली मैं आप सबका साथ चाहूंगा, क्योंकि ये तो हम लोग सभी साथ मिलके ही गाएंगे, तो सभी का गीत है ये। जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, दो दो चांद जमीन पर देख हुए सब दंग, गंजा निकला घूमने चंद्रमुखी के संग। जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा। लज्जा छज्जा पर धर्यो, अरे लज्जा सज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए। सज्जा का मतलब मेकअप। तो लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, पिज्जा हाथ में धर लियो, जिज्जा संग इठलाए। जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा। लड़का लड़की दिखे सीधे, अरे लड़का लड़की दिखे सीधे, पर अंदर से तेज। लाइन मत मारो साजन, हर लाइन एंगेज। जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा। होली मेरे गांव की, अरे होली मेरे गांव की, ऐसी हुई जवान। साला जी सीधे सजन, साली काटे कान। जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा। चलिए आगे की, अभी भी ये भी सब होली की बातें हैं अभी तो सारी, तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। नवयुवती को देख कर, अरे नवयुवती को देख कर बुढ़ा मचला जाए। पीछे से बुढ़िया आई, लट से दियो बजाए। कि बुढ़ा होली खेले, कि बुढ़िया लट से पहले। कि बुढ़िया होली खेले, कि बुढ़िया लट से पहले। हर चेहरा रंगीन है, हर चेहरा रंगीन है, मत खेलो ये गेम। कौन सी पत्नी आपकी, कौन सी दूजी में। अगर पहचान न पाए, अगर पहचान न पाए, तो समझो भैया जान से जाए। अगर पहचान न पाए, तो समझो जान से जाए। कि होली आई भैया, के नाचो ताता तैया। कि होली आई भैया, के नाचो ताता तैया। चलिए अब थोड़ा जरा सीरियस बात की तरफ चलते हैं। ये तो ऐसे ही चलती रहती होली की बातें हैं। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम। इस तरह आज होली
मनाएंगे हम, वो मनाए हमें मान जाएंगे हम, वो मनाए हमें मान जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। आप में से कई लोग जो हैं, खासतौर से पुरुष वर्ग, 50% लव के शिकार हो गए। देखिए, प्यार जो है उसमें 50-50 योगदान होना चाहिए, तो हम लोगों का 50% तो हमेशा ही तैयार रहता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमेशा रेडी है। तो उसी के उद्गार हैं किसी के, मेरे नहीं है, मेरी तो पत्नियां सामने बैठी, मेरे बिल्कुल ये उद्गार हैं। तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हमराज हो। मान लो तुम मुझे अपना शाहे-जहां, मान लो मुझे तुम अपना शाहे-जहां, मैंने तो माना कि तुम मेरी मुमताज हो। क्या चलिए अपने पुराने रंग में फिर से चलते हैं। अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना, अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना, या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, नौजवानी से लेके बुढ़ापे तलक, नौजवानी से लेके बुढ़ापे तलक, जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, आज इस तरह होली मनाएंगे हम। और लास्ट में, आप में से सभी लेडीज जो हैं, सबको आईने का बहुत शौक है, होता ही है। आदमी का तो चेहरा लेडीज ही है, वो आईना लेडीज ही है, वो सब कुछ बता देती है, पूछे या ना पूछे। तो रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, जिंदगी में एक नया हादसा हो गया। आईना और वो दोनों हैरान थे, वो भी शर्मा गई और वो भी शर्मा गया। बहुत अच्छे। ये तो बहुत सही मौसम कर दिया आपने, बिल्कुल। जो गर्दनें थोड़ी सी झुक गई थी, अब फिर से तन देंगी। तो अब देखिए, एक रिडल्स मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी आसान पूछी थी आपसे, बस एक लास्ट रिडल है मेरे पास, अब वो ट्राई करती हूँ, शायद वो चल जाए और किसी को उसका आंसर ना आता हो। हरा आटा लाल पराठा, हरा आटा लाल पराठा, मिलजुल कर सखियों ने बांटा, तो बताइए क्या चीज है वो? अरे वाह, अब ये भी पूछ लिया आपने। ये भी पंजाब से है ना? सब उस्ताद है। तब हम अपनी अगली कवित्री पारुल जी फर्नांडिस को बुलाते हैं। ये हमारे आईसीटी ह्यूस्टन की चीफ ट्रस्टी हैं। हायर एजुकेशन की कंसल्टेंट हैं विद एक्सपेन इंटरनेशनल के साथ। बहुत कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से रिटायरमेंट लिया इन्होंने। अब ये स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी, मैनेजमेंट, इन पे लेक्चर देती हैं। 45 कंट्रीज ट्रेवल कर चुके हैं। ऑलवेज लर्नर,
She attempted to write poems in Hindi, a subject she claims she failed during school days. So, big round of applause. Welcome, Parvati. नमस्ते जी। मेरे पहले कवि और कविताएं और आप लोग जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरी हिंदी आपकी जैसे नहीं है। मैं बम्बई में पैदाइश हुई हूँ, पूना में बड़ी हुई हूँ, तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब मिक्सचर हो जाता है। और मुझे सीरियस फेस भगवान ने दे दिया है, मगर मन में नहीं सीरियस हूँ। मैं जो हंसती हूँ, जो दिन आता है वो खुशी से जी लेती हूँ और बस ऐसी ही जिंदगी निकालती हूँ जिसमें कोई चिंता ही नहीं। बस छोड़ो चिंता। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जब ये कविता लिखी थी तभी मैंने उसको देखो रे देखो, होली का कमाल देखो, वो एक टाइटल दिया था। फिर मैंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में सीक्वल होता है, एक्सटर्मिनेटर 1, एक्सटर्मिनेटर 2, एक्सटर्मिनेटर 3। ऐसे मैंने सोचा मेरे देखो रे देखो का भी एक सीक्वल होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने देखो रे देखो 1 किया, इस टाइम देखो रे देखो 2 करो। इसलिए मैंने इस बार देखो रे देखो, होली क्या कमाल देखो, ये सीक्वल 2 है। होली का त्योहार देखो, रंग में डूबते इंसान को देखो। होली का त्योहार देखो, रंग में डूबते इंसान को देखो, हंसते हुए चेहरों को देखो। होली आई है, होली आई है, देखो रे देखो। होली का कमाल देखो, बच्चों की मस्ती देखो, उनका निर्मल हंसना देखो, दिल में आनंद का झूमना देखो। होली देखो रे, होली देखो। चाचा चाची का प्यार देखो, पिछले सालों का इतिहास देखो, 4 बच्चों का पैदाइश देखो। हर होली पे चाची जी का नया कंगन देखो। होली आई है, होली आई है, मजा करो, होली है। मगर 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 हर रोज होली नहीं आती है, हर रोज नई साड़ी नहीं मिलती है, मिठाई और पकवान रोज नहीं खाते, डायबिटीज का ध्यान जरूर रखवाते, मगर होली है। होली देखो, होली। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई मत देखो, खाने पीने की महंगाई मत देखो, इनकम टैक्स का बचाना मत देखो, रास्ते में BMW जाती है वो मत देखो। 8 से 8 काम करके देखो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर देखो। होली आई है, होली आई है, होली आई है, होली है। राधा और श्याम की बोली है, होली है, होली है, राधा श्याम की बोली है। राक्षसनी होलिका को मार के देखो, पाप और पुण्य में फर्क देखो, अच्छे काम करके देखो, ICC और IHA की दोस्ती देखो, दोस्तों के साथ होली खेल के देखो, मोहिनी को मना के देखो, बड़ों का आशीर्वाद लेके देखो, दुनिया में नाम कमा के देखो। होली है, हंस के देखो, गा के देखो, देखो रे देखो, होली है।
इसी प्रांगण में नेक्स्ट वीकेंड गुजराती साहित्य सरिता का कवि सम्मेलन है। तो फतेह अली जी चतुर्वेदी यहाँ पर हैं, आप उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो गुजराती प्रोग्राम है, यहाँ पर ही है इस प्रांगण में। और एक चीज़ अगर आपने नहीं नोट की तो अप्रैल 24 संडे हास्य कवि सम्मेलन इंडिया हाउस में, जिसमें 4 कवि, 3 इंडिया से, 1 कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, वो है 24 अप्रैल को। तो उसके बारे में जानकारी आप संजय जी, स्वपन जी या डॉक्टर के डी उपाध्याय से ले सकते हैं प्रोग्राम के अंत में। तो अब हमारे अगले क्रम के बारे में क्या कहना है। आज इस महफिल में खेलो कविताओं की होली, आज इस महफिल में खेलो कविताओं की होली, छेड़ दो हर दिल को आज बोलकर प्यार की बोली। तो देखते हैं लाल गुलाब हरे रंग में लेकर आए हैं हमारे अगले कवि, कौन से बहारों की डोली, कौन सी बहारों की डोली। श्री हरेंद्र जी शहर, प्लीज कम। प्रेम के अद्वितीय प्रतीक ताजमहल के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध आगरा शहर के एक साधारण जाट परिवार से संबंध रखते हैं। हिंदी लेखन और कविता उनके परिवार का अभिन्न अंग रहा है। बड़े दादाजी से कविता उनको विरासत में मिली है। उनके अध्यापक पिता ब्रिज भाषा में लोकगीत लिखते हैं। परिवार में मिली प्रेरणा के फलस्वरूप डॉक्टर चाहर ने भी कम उम्र में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। पेशे से वैज्ञानिक हैं, बायोटेक्नोलॉजी, वर्तमान में गैल्वेस्टन शहर में विषाणु विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वेलकम हरेंद्र जी चाहर। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। इतना बड़ा मंच है और बड़े बड़े कवि यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके सामने तो मैं एक छोटा सा बालक हूँ और नई कविता लिखता बहुत पहले से था, पर सुनाना अभी शुरू किया है। तो अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। बात होली की चल रही है तो मैं भी होली की ही बात करूँगा, लेकिन यहाँ मामला कभी कभी थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। मैं हंसी मजाक की बात करूँ तो कविता पसंद आए तो आप बताइएगा। बट इससे पहले कि मैं होली की बात करूं, एक छोटी सी कविता लिखी थी मैंने और थोड़ी सी अलग है, शायद आप लोगों को पसंद आए। कि मीठी मीठी बातें उसकी, मीठी मीठी बातें उसकी, सूरत कितनी भोली है। मीठी मीठी बातें उसकी, सूरत कितनी भोली है। और वाह भाभी के बापू, तूने गजब फैक्ट्री खोली है। मीठी मीठी बातें उसकी, सूरत कितनी भोली है। और वाह भाभी के बापू, तूने गजब फैक्ट्री खोली है। मोटी मोटी आंखें उसकी, मोटी मोटी आंखें उसकी। खालिद जी बड़े चाव से सुन रहे हैं। तो मोटी मोटी आंखें उसकी, नागिन जैसी चाल है। मोटी मोटी आंखें उसकी, नागिन जैसी चाल है। अंग अंग मोती सा चमके, मादकता बेमिसाल है। अंग अंग मोती सा चमके, मादकता बेमिसाल है। तेवर हैं करुणाई वाले, तेवर हैं करुणाई वाले, नखरे करे हजार। और मारे ठुमके दिल दहला दे, मारे ठुमके दिल दहला दे, निकले बन अंगार है। शादी शुदाया निपट कुंवारे, शादी शुदाया निपट कुंवारे, सारे उस पर मरते हैं। इठला कर जब बगल से निकले, ठंडियां आहा भरते हैं। इठला कर जब बगल से निकले, ठंडियां आहा भरते हैं। गोली सी लगती है दिल पर, गोली सी लगती है दिल पर, नाम भी उसका गोली है। और बात करूं हूं अपनी बुलेट की, बुरा न मानो होली है। अपनी बुलेट की, बुरा न मानो होली है। तो अब आता हूं होली की कविता पे। ये भी अभी 2-4 दिन पहले ही लिखी है कि गोरे चिट्टे बांके छोड़े। बेसिकली अपनी कहानी कह रहा हूँ। आज तक किसी और ने तो मुझे गोरा बताया नहीं, तो मैं खुद ही कह लेता हूँ।
कि गोरे चिट्टे बांके छोरे घर वालों के दुलारे थे। गोरे चिट्टे बांके छोरे घर वालों के दुलारे थे। सबकी 2-3-4 सहेली, सबकी 2-3-4 सहेली, हम आज भी निकट कुंवारे थे। मित्र मंडली जमकर हंसती, मित्र मंडली जमकर हंसती, खिल्ली रोज उड़ाती थी। तुम तो बेटा रहोगे रंडवा कहकर रोज चढ़ाती थी। मित्र मंडली जमकर हंसती, खिल्ली रोज उड़ाती थी, और तुम तो बेटा रहोगे रंडवा कहकर हमें चिढ़ाती थी। ऐसे कैसे बात बनेगी, ऐसे कैसे बात बनेगी, मित्र सभी बुलवाए थे, और किसकी कैसे बनी सहेली, भेद सभी खुलवाए थे। बहुत अच्छे। ऐसे कैसे बात बनेगी, मित्र सभी बुलवाए थे, और किसकी कैसे बनी सहेली, भेद सभी खुलवाए थे। धूर्तों की टोली ने मिलकर, धूर्तों की टोली ने मिलकर पाढ़े नया पढ़ाया था, और होली के दिन रंग लगाकर प्यार का पींग बढ़ाया था। धूर्तों की टोली ने मिलकर पाढ़े नया पढ़ाया था, होली के दिन रंग लगाकर प्यार का पींग बढ़ाया था। फिर क्या था, फिर क्या था, बस ठान ली हमने प्यार अपना चमकाएंगे। फिर क्या था, बस ठान ली हमने प्यार अपना चमकाएंगे, और छोड़ नहीं सकते ये मौका, छोड़ नहीं सकते ये मौका, उसको रंग लगाएंगे। होली का हुड़दंग था, होली का हुड़दंग था, चढ़ा भंग का रंग था, हमने उसको छेड़ दिया। होली का हुड़दंग था, चढ़ा भंग का रंग था, हमने उसको छेड़ दिया। बिन देखे बापू संग था, हमने उसको छेड़ दिया, बिन बापू देखे संग था। काली घटाएं घिर आई, काली घटाएं घिर आई, जोर से बिजली कड़की थी। काली घटाएं घिर आई, जोर से बिजली कड़की थी। सारी इंद्रियां सुन्न हो गईं, बस बाईं आंख ही फड़की थी। काली घटाएं घिर आई, जोर से बिजली कड़की थी। सारी इंद्रियां सुन्न हो गईं, बस बाईं आंख ही फड़की थी। याद नहीं कुछ उसके बाद का, याद नहीं कुछ उसके बाद का, कुछ तो हुआ धमाल था। आंख खुली तो कान गरम, और गाल हुआ सुर्ख लाल था। याद नहीं कुछ उसके बाद का, कुछ तो हुआ धमाल था। आंख खुली तो कान गरम, और गाल हुआ सुर्ख लाल था। भाग गए सब पूंछ दबाकर, भाग गए सब पूंछ दबाकर, चाहर यार मलंग था। उसके बाप के हाथों अपना आज खूब बजा मृदंग था। उसके बाप के हाथों अपना खूब बजा मृदंग था। उसके बाद तो उसने हमको, उसके बाद तो उसने हमको रह रह कर दौड़ाया था। लात और मुंह से बात पुरानी कुत्ते से कटवाया। उसके बाद तो उसने हमको रह रह कर दौड़ाया था। लात और मुंह से बात पुरानी कुत्ते से कटवाया था। धूर्तों की क्यों मानी हमने, धूर्तों की क्यों मानी हमने, खुद को अब तक हम गरियाते हैं। कहां कहां काटा कुत्ते ने बयां नहीं कर पाते, कहां कहां काटा कुत्ते ने बयां नहीं कर पाते। एक छोटी सी कविता अगर आप लोगों की इजाजत हो तो और प्रस्तुत करता हूं। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि समय है, नहीं तो मैं तो वैसे भी ले ही लेता। पिछली बार मेरे साथ धोखा हो गया था। हमारे सनम जी कहाँ हैं? मेरा सारा समय सनम जी ले गए थे पिछली बार। तो कि जब से हुई है शादी तब से, जब से हुई है शादी तब से रोज मुझे धमकाती है, और ताजी ताजी भोग सुनाकर बासी साग खिलाती है। जब से हुई है शादी तब से रोज मुझे धमकाती है, और ताजी ताजी भोग सुनाकर बासी साग खिलाती है। बागी बनकर क्रांति करूं, बागी बनकर क्रांति करूं, पर ले माँ का नाम डराती है। और सास प्रकोप की महिमा से रूह मेरी थर्राती है, मेरी जान सूखती जाती है। सास प्रकोप की महिमा से रूह मेरी थर्राती है, और पतझड़ से सूखे पत्ते सी मेरी जान सूखती जाती है। महाशक्तिशाली बलशाली, महाशक्तिशाली बलशाली मेरे घर की भाग्य विधाता, और नाम सुने तो डर जाते हैं मेरी क्या मेरे बाप की माता। महाशक्तिशाली बलशाली मेरे घर की भाग्य विधाता, नाम सुने तो डर जाते हैं मेरी क्या मेरे बाप की माता। लॉजिक कोई काम न आए, लॉजिक कोई काम न आए, उनसे बस भगवान बचाए। रात और दिन जपूं ये माला, सब आए पर सास न आए।
वेरी नाइस। बहुत That's true. That is very true. देखिए आपने बहुत अच्छा मौसम बदल दिया एक बार फिर से। तो अब आपसे पूछेंगे अभी क्या और कितना प्रोग्राम और हमारा कितने कवि बाकी हैं। तो इनकी कविता सुन के कुछ ऐसे लग रहा है मुझे, दिल के आईने में अभी चमक बाकी है, दिल के आईने में अभी चमक बाकी है, मेरी सांसों में आप सबकी कविताओं की महक बाकी है, मेरी सांसों में अभी आप सबकी कविताओं की महक बाकी है। आइए ना देखिए हर साल, आइए ना देखिए हर साल होली के हिंदी बोल के इस प्रोग्राम को, अभी हमारे अगले कवि की झलक देखना बाकी है। तो चलिए। तो अभी कुछ देर पहले ही 2 चांद की बात हुई थी, तो मैं जिन कवि को बुला रहा हूँ, ये देखिए, पेशे से हैं दिल के डॉक्टर और हृदय से हैं कवि। पेशे से हैं दिल के डॉक्टर, हृदय से हैं कवि। डॉक्टर निक निगम गायक, फोटोग्राफर, लेखक, कन्नड़ भाषित होते हुए भी हिंदी के प्रति इनकी रुचि काफी काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब, आप सब सुन सकते हैं? कमाल है। देखो ना मैं हिंदी का विद्वान हूँ, ना शायरी का शेषान हूँ, एक सिर्फ टूटी हुई दिल की वेट हूँ। ये तो होली का दिन का कविता है और बहुत कुछ लोग दिल की बात किए हैं, मगर मैं तो सच्ची दिल का वेट हूँ। आजकल लोग को बहुत परेशान हो रहा है, इन्हें कह रहा है दिल की डॉक्टर, मगर फोटो खींच रहा है, वीडियो लगा रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। देखो ये सब मैं साफ कर दूंगा अभी। सवेरे के वक्त मैं सच्ची दिल का डॉक्टर हूँ। एक आदमी को देखता हूँ, दिल का तस्वीर खींचता हूँ, मगर वो तो ब्लैक और वाइट और काले और सफेद। शाम के वक्त में फिर भी मैं डॉक्टर हूँ, हजारों लोगों का तस्वीर दिल का खींचता हूँ, मगर वो तो टेक्निकल है। सो धंधा तो वही है, मगर इंस्ट्रूमेंट अलग है। 2-3 दिन के पीछे हम सत्यजीत के घर में स्नेह मिलन को गया था। तब सत्यजीत ने शराबी और भगवान का संबंध के विचार में बात कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जब मैं घर जा रहा था, वो मैं सोचने लगा तो क्या बोल रहा था, उसमें क्या समय क्या विषय है कर दो। सोच के रात को नींद नहीं आया। सो उस वक्त एक शराबी के बारे में एक 4 पंक्तियां लिखा हूँ, आपके सामने पेश करने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर और शराबी का संबंध अच्छी तरह से मुझे पता है, मगर भगवान और शराबी का संबंध अच्छा नहीं, मगर हो सकता है आपको पसंद आएगा। शराबी जब शीशे के बॉटल में रहता है, बहुत शांत और सुंदर दिखता है। उतना ही नहीं, वो बुलाता है, चार्ली जी आओ मुझे खरीद लो, सरपंच जी आओ मुझे खरीद लो। जब शराबी की मुलाकात होती है, पुरानी दोस्त इंसान का खुद
की मुलाकात इंसान से हो जाता है, पुरानी दोस्त इंसान का मन खराब हो जाता है। जब इंसान दिल में शराबी के मोहब्बत करते हैं, चिल्लाने बीवी का आवाज दिल में धड़कते हैं। पीते पीते इंसान दर्द भरी जीवन से भागते हैं, न पीते तो खुद पागल बन जाता है। Thank you. जैसे फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत केडी उपाध्याय जी से होती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे IHA के प्रेसिडेंट केडी उपाध्याय जी, डॉक्टर फ्रॉम बाय प्रोफेशन, बोर्न इन मथुरा, जन्मभूमि ऑफ श्री लॉर्ड कृष्णा, पोइट्री एंड सिंगर एट ऑल इंडिया रेडियो इन्होंने की है, म्यूजिक, पोइट्री, ड्रामा, स्टेज, जोक्स। अभी ही लव्स हेल्पिंग रिलीजियस, सोशल एंड चैरिटेबल कॉजेस, डॉक्टर केडी उपाध्याय। सबसे पहले तो एक बिग थैंक यू, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आज के MC बिफोर आई स्टार्ट, 24 तारीख का हमारा जो कवि सम्मेलन होने जा रहा है, IHA ICC उसको मिलके कर रहे हैं। उसमें 2 बातें आज के लिए स्पेशल हैं। आज जो भी टिकट लेगा, टिकट अभी छपे नहीं है लेकिन उनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। यू कैन गिव योर नेम टू राजू भाई या स्वपन जी, किसी के पास भी। इफ यू वांट टू रिजर्व योर सीट्स 10% लेस। दूसरा, वी हैव लॉट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप की बहुत बड़ी इवेंट होती है, वी हैव टू पे देम $15,000 एटलीस्ट कवियों लोगों को, तो वी आर लुकिंग फॉर सम स्पॉन्सरशिप फॉर इवेंट के लिए। उसके लिए हमारी मिनिमम स्पॉन्सरशिप जो है वो $250 की है। अगर आप में से कोई स्पॉन्सर करना चाहे उस इवेंट को तो प्लीज़ बता दें हमें, आप खड़े करें अगर कोई हो तो। लो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। और जो भी करना चाहें, देखिए ऐसे इवेंट सब सामूहिक इवेंट होते हैं। IHA ICC, थैंक यू लक्ष्मण दास जी, थैंक यू चारू भाई, पारुल जी थैंक यू, स्वपन जी थैंक यू यशु भाई, थैंक यू सरोज बाला शर्मा उपाध्याय, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए आप सब अपने नाम लिखा दीजिए स्वपन जी को। तो आई थिंक ये सब हम कार्यक्रम इस तरह का ये जो भी किया है, और जो जैन सेंटर वाले भी करते हैं बेचारे प्रेक्षा, ये सब सामूहिक प्रोग्राम में कोई लो कॉस्ट है। इसमें किसी का, ये सब पब्लिक को हिंदी का बढ़ावा हो, ICC का अपने लोगों का, इसलिए सब में ऐसी बातें की जाती हैं। और सबका स्वागत है, सबका साथ हमको चाहिए होता है। एंड इट्स वेरी नाइस कि ऑल ऑफ यू गाइस कैन केम ऑन अ संडे आफ्टरनून। अभी थोड़ा सा चेंज ये है कि मैं पहले तो थोड़ी सी एक छोटी कविता करूंगा, मैं वैसे बड़ी लंबी लंबी कविता कहता हूँ। आज मैं छोटी इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके बाद में टाइमिंग तो पहले ही ऊपर है, और दूसरा आप सबको होली खिलानी है। रंगों से अलाउड नहीं है क्योंकि इनका कारपेट खराब हो जाएगा। तो हम होली गाएंगे तालियां और ढोल के साथ, और उसके बाद में जो आप में से नाचना चाहें मोर देन वेलकम, नहीं तो बैठे बैठे ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब मैं बोलूं तब। सागर चरण पखारे गंगा शीश नवावे नी। भारत माता की बात कर रहा हूं। मैं वीरस का कवि हूं, आज वीरस में गा नहीं रहा हूं, लेकिन एक झलक जरूर दिखाऊंगा कि भारत हमारा क्या है। सागर चरण पखारे गंगा शीश नवावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन
वंदन करूं भारत माता को, सलाम भारत माता की जय। अब एक होली के लिए देखिए, होली से पहले अभी आरक्षण की बड़ी बात चल रही है। आरक्षण चार्ली को आप आरक्षण नहीं मिलने वाला है। हरियाणा के हरियाणा के कई लोग हमारी कहाँ गई, डॉक्टर गुप्ता चली गई क्या? देखिए ये बात जाटों की बड़ी अच्छी है, अपनी कविता सुनाई फूटी है नहीं? हरियाणा के 4 साहब बैठे हैं, हमारे गुलाटी जी बैठे हैं पीछे हरियाणा के। गुलाटी जी का भाई साहब आज बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे गुलाटी जी को। एक बात और, क्या IHA के मेंबर बनने के लिए आपको इसमें आजीवन मेंबर बनने के लिए $250 का शुल्क है खाली, लाइफ लॉन्ग। और उसमें आपको 4 बार स्नेह मिलन की अच्छी फंक्शंस हमारे होते हैं और हर जगह डिस्काउंट भी मिलता है, तो यू कुड बी अ लाइफ मेंबर एज वेल। तो हरियाणा के जाट सड़कों पे आरक्षण लेने के लिए आ गए कि भाई आज तो आरक्षण लेके ही जाएंगे। तो बड़ा हंगामा किया, बड़े खुश थे कि आज तो आरक्षण लेके ही जाएंगे। एक ताऊ बड़ा परेशान हो रहा था, बैठा बैठा बोले बे ताऊ तू क्यों उदास है? बोले बेटा बात यह है, ये आरक्षण मिल गया तो लेके कैसे जाएंगे, ट्रैक्टर तो घर पे ही छोड़ा है। एक ताऊ अपने बेटे से बोला, अरे बेवकूफ सामने वाली छोरी न देख, सामने वाली छोरी न देख, फर्स्ट प्राइज है स्कूल में, सामने वाली छोरी न देख, फर्स्ट प्राइज है स्कूल में। बेटा और कितना देखूं उसे देख देख के तो मैं फेल हो गया बापू। हरियाणा में 4 साहब को पता है, वैसे आप हरियाणा के हो नहीं, हरियाणा में प्राइमरी स्कूल के बच्चे से मास्टर ने प्रश्न किया कि भारत की पहली जाने वाली, विदेश जाने वाली महिला कौन सी थी जो बाहर से पहले बाहर गई हो। बच्चे का सीधा साधा जवाब, बोले बाबले ने इतना पता को नहीं, सीता माता हजारों साल पहले गई थी। देखिए भारत के बच्चों से पूछा जाए कि भाई शून्य की खोज किसने की थी, शून्य जीरो, बोले जीरो की खोज आप सभी को पता, पढ़े लिखे लोग लग रहे हो शक्ल से, कि आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि जीरो क्या होता है। हम सब मान लेते हैं, हरियाणा का प्राइमरी स्कूल का बच्चा मानने को तैयार नहीं इस बात को। बोला भाई वो क्यों? बोला मास्टर जी ये बताओ, आर्यभट्ट तो हुआ था कलयुग में, और कौरवों के 100 पुत्र और रावण के 10 सिर तुम्हारे बाप ने गिने थे क्या पहले? जीरो खाई भी उनके नाम में 100 और 10 कैसे आ रहे? टेक्निकल बातें हैं, इन बातों पे हमको कंफ्यूज नहीं हो जाना बिल्कुल। हरियाणा के आदमी होते हैं बड़े स्मार्ट। अच्छा वैसा करते हैं, छोट जल्दी से होली गा लेते हैं, सुपन जी टाइम में भी है ना? नहीं है तो फिर भी गाएंगे। छोटी सी कविता बोल के उसके बाद में हम होली का शुरू करने वाले प्रोग्राम। ये अपने सब IHA के और ICC के फ्रेंड्स के लिए है, आप लोग अच्छा लगे तो गाते हैं। होली आती याद दिलाती पिछली कितनी होली, होली आती याद दिलाती पिछली कितनी होली, वो बचपन वाली होली, वो गुब्बारों की होली। होली आती याद दिलाती पिछली कितनी होली, वो बचपन वाली होली, वो गुब्बारों की होली। वो यारों के संग जमी जो, अजीत भाई कहाँ है हमारे किचन में, ठुमका वही लगाते हैं। वो यारों के संग जमी जो ठुमकों वाली होली, वो गुजिया वाली होली, वो ठंडाई की होली। होली में ठंडाई आज यहाँ भी है, हमारे गुलाटी के हैं स्पेशली इसीलिए हैं कि 2 गिलास पीऊंगा ठंडाई। मैंने कहा ठीक है दे देंगे। भांग मिली है उसमें, भांग मिली आपको तो आधी मिलेगी, आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। शर्मा जी, शर्मा जी हमारे बड़े पुराने कवि हैं, बहुत जोरदार ताली से शर्मा जी का स्वागत करें। डॉक्टर ने शुगर के लिए मना किया, भांग के लिए नहीं। शुगर है ना, खान में उसमें ठंडाई में शुगर मिलाई हुई है हमने। अलग अलग कर रहे हैं।
आज माफ है। ठंडाई में दो ही चीज मिलाई जाती हैं, भांग तो बेकार में बदनाम है। ठंडाई में मिलती है या तो प्यार या शुगर, और हम तो आइए जगह लोग हैं प्यार बांटते हैं। शर्मा जी नो दैट वेरी वेल। एक प्यार के लिए जोरदार ताली ऐसी बात तो हो जाए शर्मा जी। तो वो गुजिया वाली होली, वो ठंडाई की होली, अरे होली आई याद दिलाती पिछली कितनी होली। होली आती गले लगाती, गले मिलने का टाइम है शर्मा जी। होली आती गले लगाती, मैं तू का वो मेल हटाती। होली आती गले बनाती, गले लगाती, मैं तू का वो मेल हटाती। अरे दुश्मन को भी दोस्त बनाती, रंग बिरंगी होली। होली आई याद दिलाती पिछली कितनी होली। हर होली अलबेली होती, हर होली अलबेली होती, नए नए रंग लाती होली। जाने कितने राज खोलती, होली के बड़े राज होते हैं शर्मा जी, आपको सारे पता होंगे थोड़ा से याद। हाँ, जाने कितने राज खोलती, जाने कितने रंग लगाती, रंगों से तन मन सहलाती, रंगों से तन मन सहलाती, और भीगे भीगे गीत सुनाती। पारुल जी ठीक है ना, भीगे भीगे चावल जा बराबर है। जाने कितने राज खोलती, जाने कितने रंग लगाती, रंगों से तन मन सहलाती, भीगे भीगे गीत सुनाती। अरे भाभी साली और पड़ोसियों से रंग डलवाती होली। होली आती याद दिलाती पिछली कितनी होली। सीरियस नोट पे समझ जी के लिए, बाबूजी के पैर छुआती। समन के बाबूजी बड़े नाइस हैं, आए थे, सभी के नाइस होते हैं वैसे तो। क्या बाबूजी के पैर छुआती, होली पे बड़ों के पैर छूते हैं। दादा से आशीष दिलाती, दादा से आशीष दिलाती, बच्चों के संग मस्त हो गई रंग बिरंगी होली। अरे होली आती याद दिलाती पिछली कितनी होली। आप सभी की होली की बहुत बहुत बधाई। आप देखिए तैयार, आप सब ऐसा करते हैं कि ये ब्रज का एक गीत है, इसमें कई चीजें मैं क्लियर कर दूं। रसिया, हर आदमी जो मस्ती में होली खेलता है वो रसिया होता है। बरजोरी, ब्रज में जोर से होली खेली जाती है, जो नहीं खेलना चाहता उससे ज्यादा खेली जाती है, उसको बड़ जबरदस्ती होली खेलना, ठीक है ना। बाकी सब आप समझ ही जाओगे। तालियों से स्वागत करना आप सभी इस बात का। आप सबों को होली की बहुत बहुत बधाई हो। अरे आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। अपने
पूरा एनर्जाइजर बैटरी। Well, what a way to get closer to wrapping up the program. अभी मैं कुछ नाम बुलाऊंगा। As you hear your name, please walk towards me to the podium. पारुल जी मैक्वायर, अध्यक्ष हैं क्लब 65 के। राज भल्ला साहब, पास्ट प्रेसिडेंट ICC ह्यूस्टन। स्वपन धैर्यवान, पास्ट प्रेसिडेंट ट्रस्टी ICC ह्यूस्टन। राजीव जी, करंट प्रेसिडेंट ICC ह्यूस्टन। और उपाध्याय जी, करंट प्रेसिडेंट IHA ह्यूस्टन। धन्यवाद प्रमोद जी। बस अभी अंत में जो है थोड़ा मानपान होता है सब जगह पे, वैसे ही जो है हमारे समाज के जो है संस्था के जो है सारे यहाँ पे हैं। और पारू जी जो है क्लब 65 की तरफ जो है इन्वॉल्व है, अध्यक्ष हैं। भल्ला साहब हमारे जो है ICC के पास प्रेसिडेंट है, इंडिया हाउस के डायरेक्टर भी हैं। इनके आशीर्वाद से बहुत कुछ काम चलता है ह्यूस्टन शहर में। तो इन विशेषों की तरफ से जो है हम थोड़े से हमारे कवियों पे जो है मानपान कर लेते हैं। और अभी जो है मैं मैं करता हूँ, वो वहाँ पे है वो सब राजू वो ले आ पहले वो पढ़ लेते प्रथमतः जो है हिंदी की जो नींव रखी गई है 2008 से ह्यूस्टन में जो है, जिनके कारण हम प्रेरित हैं, उनको मैं आगे बुलाता हूँ। संगीता जी बसरीजा को। सुश्री संगीता बसरीजा ह्यूस्टन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को स्थापित एवं विकसित करने के अथक प्रयास करने हेतु IHA ह्यूस्टन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अब अपना जॉब भी सुना। मैं इस समय निःशब्द हूँ एकदम से, बिल्कुल भी इस चीज़ का मुझे आभास नहीं था। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा दिल है जो आप कर रहे हैं। काम हम सब ने मिलके किया था और सम्मान मुझे मिल रहा है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आ जाएंगे इस तरफ। IHA। बस आइए पारू जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे आप जो मैं आज का जो प्रोग्राम था उसके लिए जिन्होंने भी इसको किया है, कंडक्ट आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत गर्व उनको होना चाहिए। कहाँ हम पहुँच गए हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, सभी कवियों ने इतना कमाल किया। लेकिन जो दो बच्चों ने दिल छू लिया, खुशी और वानी, उनके लिए बहुत बहुत
हम कहीं पहुँचे हैं। तो उस चीज़ का बहुत अच्छा लगा और सभी कवियों ने, सरोजनी जी ने, डॉक्टर साहब ने, सब ने जो एंथुसियाज्म दिखाया, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। और स्वपन, ये हम सबके लिए है, खाली मेरे लिए नहीं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ह्यूस्टन शाखा संगीता बसिजा के अमूल्य और अनमोल सेवा के लिए उन्हें सम्मानित करती है 2008 से 2015। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं माइक पकड़ूं और मुझसे हरियाणवी में कुछ तो मैं पिलानी से हूँ। पीला, लाल, नीला रंगों वाला सिटी। होली से मन में हमेशा ध्यान आता है रंग, मस्ती, मौज, लेकिन ऑल्सो ध्यान आता है कि मौसम बदलता है ना, अच्छा मौसम हो जाता है, जाड़ा चला जाता है उस टाइम तक। तो एक हरियाणवी जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में अपनी पत्नी को लेने गांव जाता है और वहाँ हमारे उस तरफ के इलाके में पति पत्नी को देखना तो दूर, मतलब बात तो कर ही नहीं सकता, देखना भी दूर होता है ससुराल में अगर जाता है। पर उसको इतना ठंड का दिन था, इतने दिनों बाद पत्नी को लेने गया तो खाना खा रहे हैं तो सास को बातों बातों में बोलता है, उड़ तो पंछी बोल रही हो है, उड़ तो पंछी बोल रही हो है, इबकी जाड़ा बहुत पड़ेगो, इबकी जाड़ा बहुत पड़ेगो, दो जन मिलके सोयो वरना एक जरूर मरेगो। सास उसका इशारा समझ गई। अब उसकी बीवी का नाम था दामो और दामो की एक बहन थी बदामो। तो सास ने भी जवाब दिया, दामो संग बदामो सोवेगी, दामो संग बदामो सोवेगी, तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। That's why you have these prizes. Think about it. उनकी आए होते अच्छा लगता है ये अगला जो है प्रशस्ति पत्र जो है ह्यूस्टन में बहुत सालों से हैं, जिन्होंने अभी हमको एक कविता भी सुनाई और जो है हार्ट के जो है डॉक्टर निक निकम ह्यूस्टन में अंतर्राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रमों की वीडियो प्रसारित करने के लिए अनेक सालों के लिए आपको जो है मानपान दिया जाता है। थैंक यू डॉक्टर, वेरी नाइस। आपका जो भाव है वो देखने लायक है। 1 2 and थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद। और तीसरा जो है हमें इस जगह जो है हमेशा हमको देते हैं जैन प्रेक्षा केंद्र के लिए जो है सीमा जी को मैं आगे बुलाऊंगा। ह्यूस्टन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के कार्यक्रमों का आयोजन संभव बनाने और अमूल्य सहयोग के लिए जेबीपी प्रेक्षा सेंटर के लिए थैंक यू। अभी सब कवियों को जो है एक एक करके हम बुलाएंगे, तो प्लीज आप जो है नाम लेते ही आप आ जाइएगा। फतेह अली जी चतुर, वेलकम। मारुल जी फर्नांडिस, तो लोग ना, थैंक यू। सरिता जी मेहता, डॉक्टर सरिता मेहता, देविका जी ध्रुव, महेश गयाश्री जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सरोजी गुप्ता शायद चली गई हैं। हरेंद्र चाहर जी, डॉक्टर साहब,
यंग बड़ी टैलेंट वेलकम, स्वागत है आपका। गुड एडिशन। आइए डॉक्टर साहब, गुड आपका स्वागत है। किशन शर्मा जी हम आपकी तरफ आके दे देंगे जो है शर्मा जी। आ जाओगे इधर, जाओगे शर्मा जी, for your contribution for so long. डॉक्टर साहब हमारे और हमारे खालिद रजवी साहब जियोलॉजिस्ट, और हमारे IHA के जो है सेक्रेटरी, ICC के सेक्रेटरी दोनों जो है संजय जी सोनी, सुधा गोयल जी। वेरी गुड जॉब सुधा जी। ये फर्स्ट टाइम हमारे कार्यक्रम में प्रेजेंट किए हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। बहुत अच्छा लगता है, जरूर आइएगा, प्लीज आइए। वेलकम कंबाइंड ग्रुप फोटो है। अब तो आप जुड़ गई हैं और पीछे आ जाओ, डबल सरोज जी चली गई। सरोज जी आप आगे इधर। कौन रहेगा? छोटे से लोग डॉक्टर निकम, डॉक्टर साहब डॉक्टर निकम। That's all. अच्छा थोड़ा कंटेंट Everybody stay. आ जाएंगे सब? नहीं और हमारे दोनों को जोड़ देगा प्रमोद बेंगानी जी एंड द चेयर ऑफ दिस इवेंट, उनको जो है बल्ला सर आइए प्रमोद जी। और सीमा जैन जी। सीमा जैन जी, आपके जोक्स वाकई बहुत अच्छे थे, better than some of us. Someone is clicking. अभी तो ये कभी Thank you very much. So grateful job. Very nice. मैं अभी कहने लगी कि जब तक कोई खिंच रहा आप आ जाओ बीच में ग्रुप में।